और अन्य नौजवानों के मुद्दों को लेकर सरकार सोई सरकार को जगाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, आज 71 दिन हो गए इस आंदोलन की शुरुआत हुए और 71 दिन के दौरान आप लोगों ने जेल भरो आंदोलन, युवा आक्रोश रैली और बरसात का मौसम, चाहे आंधी तूफान, लू के थपेड़े झेलते हुए गर्मी के अंदर आपने एक संदेश दिया पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करा के कि हम लोग रुकने वाले नहीं, हम लोग थकने वाले नहीं है और दिल्ली कूच हम करेंगे। और दिल्ली कूच इतना जबरदस्त होगा कि आज से पहले किसी ने भी दिल्ली कूच इतना बड़ा नहीं किया। हमारा रिकॉर्ड, हमारा दिल्ली कूच का रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ेंगे। उस समय किसान आंदोलन के समय 70-80 हजार से ज्यादा लोगों ने दिल्ली कूच किया था। मुझे याद है 25-30-50 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गए थे, जगह नहीं मिली थी। तब किसान आंदोलन के लिए हमने एनडीए छोड़ी, मोदी की सत्ता छोड़ी। और अब की बार जो कूच होगा वो राजस्थान के जवान को दिशा देने के लिए, राजस्थान के जवान का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, किस तरह हमारे बच्चे किसानों के, किस तरह हमारे गांव के बच्चे, किस तरह हमारे शहर के बच्चे जो भटक रहे हैं, जिनका भरोसा इस सिस्टम से उठ गया, जिनका भरोसा आरपीएस से उठ गया, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे दूसरे एग्जाम हो, चाहे एसआई भर्ती, चाहे आरपीएससी, इसमें लगातार 20 साल में जितने भी चेयरमैन आए उन्होंने 60 से 70-100 अपने लोगों को लगाया। चाहे उनकी सेकंड डिवीजन थी ग्रेजुएशन में, चाहे थर्ड डिवीजन थी, लेकिन जो 10 टॉप आते हैं उनमें उनके रिश्तेदार लगे। 18-21 की कॉपियां हमने यहाँ सार्वजनिक करी थी। और एसआई भर्ती में इतने व्यापक स्तर पर धांधली हुई, उसके बावजूद सरकार ने जो जवाब दिया, तो समिति के अंदर जो लोग थे वो व्यक्तिगत विरोधी हमारे, जोगाराम पटेल जिसकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, जवाहर बेडम, तीसरे जो लोग इनके सीएमओ के अंदर बैठे अधिकारी, जिन्होंने प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया कि हनुमान जी धरने पे बैठे, उनको क्रेडिट नहीं देना चाहिए, लाखों लोगों का नुकसान कर। और मैंने कहा था अगर मेरे से भजन लाल जी को तकलीफ है तो भजन लाल जी अपने घर पे बुला के बच्चों से बात कर लो, हमें तो आप भर्ती रद्द कर दो। ये तो आपका ही कमिटमेंट है, ये तो बीजेपी का कमिटमेंट है, बीजेपी के नेताओं का कमिटमेंट है, अमित शाह मोदी का कमिटमेंट है। आपके नेता जोर जोर से भाषण दे रहे थे, पोस्टर लगा के जिनकी फोटो थी वसुंधरा राजे, टीपी जोशी, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, और वो रोज गिरफ्तारियां देते थे। कहते थे कोई अगर किसी की फोटो नहीं आती तो कहते अरे जल्दी जल्दी मेरी भी फोटो खींच, मैं भी गिरफ्तार हुआ हूं। उस समय भी हमने देखा था अरे कम से कम वाटर कैनन से पानी तो डालो, नहीं तो न्यूज नहीं बनेगी। बीजेपी के लोग की भीड़ तो आती नहीं थी उनके पास, तो न्यूज बनाने के लिए रोज यहाँ प्रयास करते थे। हर 15-20 की आरएलपी उस समय बजरी माफिया के खिलाफ राजस्थान में आंदोलन कर रही थी और वो बजरी माफिया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को जेब में लेकर घूम रहा था। हम जब भी आंदोलन कर रहे थे, रीट के खिलाफ हमने आंदोलन किया, केवल लाइन पर घेराव किया और लोकसभा के अंदर जो सबसे बड़ा मंच है वहां रीट को रद्द करने की बात की। रीट सेकंड लेवल का जो सेकंड रद्द हुआ, लेवल फर्स्ट रद्द नहीं किया, सीबीआई जांच नहीं करी और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पर्दा डाल दिया सरकार ने, क्योंकि उसमें बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते और कांग्रेस के तमाम नेता जेलों के अंदर होते जो आज बड़े बड़ी ढींग आंक रहे हैं और बयानवीर बन के बकवास करते घूम रहे हैं। और जिनकी मैं कहना नहीं चाहता कि कांग्रेस के उन नेताओं की जब आगे जांच होगी वो ये सोच रहे होंगे कि हमने भजन लाल जी सेटिंग कर ली, उपचुनाव जिता दिए, हमने उनको मदद कर दी। भाइयों, समय हमेशा बराबर नहीं रहता। मैं जोशी ने भी सेटिंग करी थी ना, क्या हुआ, कहाँ है वो, चड्डा पहना रखा, जेल में बिठा रखा उनको। वही मुझे तो कई बार हंसी आती है कि चड्डी बनियान में जिसको भी करेंगे उसको कैसा लगेगा, अंदाज लगाओ। मान लो कांग्रेस किसी नेता को XYZ किसी को पकड़ लिया और उसको चड्डी बनियान में किया तो कैसे रूप में नजर आएगा, अंदाज लगा के सोचो। हर एक 7-8 लोगों की सोचो अलग अलग। हाँ, तो उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। तो काले कारनामे किए ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसे तो सरकार को कुछ हाथ नहीं लगा। तो और जो दूर से पोल से कनेक्शन काट के भागे, बोले हनुमान जी के भाई के घर की बिजली काट दी। अब वो तो कोई काट दो, बिजली चली भी जाती कई बार, लेकिन हनुमान जी वहां थे क्या, और मैं होता तब काटते, तब तुम्हें मानता। चोरों की तरह आए और चोरों की तरह भाग गए। तुम तो चोर हो, तुमने तो चोरी करी और चोरी छुपे काम कर दिया। मैंने तो पैसा दिया भाई, मार पैसा जमा कराया, उसके बावजूद गलत मानसिकता देखो, ऐसी मानसिकता। लेकिन मेरे इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है, मैं मेरे फायदे के लिए थोड़ी लड़ाई लड़
मैं राजस्थान के लाखों जवानों किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं ये तो बिजली की बात है कि मेरी जान भी चली जाए तो मैं परवाह थोड़ी करूंगा इन चीजों की। तो रोज का काम है, चलता रहेगा, आता रहेगा। कभी सड़क पे हमने तो कभी आराम किया ही नहीं जीवन करना। लोग विदेश यात्राएं करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खूब दुनिया भर की दौलत कमाते हैं, कुछ नहीं देता। सत्ता के अंदर रहने का योग नहीं हमारा। एमएलए एमपी रोज बना देते हो आप लोग, लेकिन लड़ाई अंतिम दम तक लड़ते हैं और जिसका पीछा करते हैं उसको फाइनल रवाना करते हैं। ये आज से का रिपोर्ट उठाते हैं। अब ये आंदोलन लोग कह रहे साहब ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी, तो मैंने कहा फिर हम आंदोलन करना ही छोड़ देंगे। रद्द होगी, पुनर्गठन भी होगा आरपीएससी का निश्चित रूप से। हो सकता है कि कई बार समय का फेर ऐसा होता को लगता है, लेकिन मुझे पूरी ताकत है राजस्थान के नौजवानों पे। इस बार जो दिल्ली कूच होगा उसमें एक दिन आपको पूरी ताकत लगा। आप तो ऐसा ही भर्ती की बात कर रहे हो, अग्निवीर भी समाप्त हो जाएगा। साथ साथ पूरा देश का जवान राजस्थान के जवानों को धन्यवाद देगा कि जिस तरह किसान आंदोलन में पंजाब के जवानों किसानों की वजह से देश के किसानों को फायदा मिला, उसी तरह अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन राजस्थान का जवान जो एसआई भर्ती और आरपीएस की पुनर्गठन की बात करा, जो जवान बेरोजगारी की ठोस योजना, बेरोजगारी से तंग आके तो बेरोजगारी के खिलाफ ठोस योजना बना के दिल्ली कूच की बात करा। भाइयों, इसमें सारे कामकाज आपके हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से ही सारा खेल चल रहा, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे दूसरी जगह का हो। जब तैयारी कर लो, सबका दिमाग ठीक कर देंगे। और ये सही है कि जिस दिन अपना अच्छा वक्त आ गया फिर आपको इधर उधर लोग घूमते नजर नहीं आएंगे, ये भी सही है। और इस तरह प्रदेश के अंदर जो हमारे हालात बना, आप देखिए रोज अखबार पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, एक से एक हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार, गुंडागर्दी, कत्ल, हमले, पेपर लीक, फर्जी डिग्रियां, जमीनों पर कब्जे, ये माफिया राज जो पनपा जाए, शराब माफिया, भू माफिया, पर्यटन माफिया, कौन है इसके पीछे? हर जगह नेता है इसके पीछे। नेताओं का आशीर्वाद के बिना काम ही नहीं चलता। पुलिस की इच्छा के बिना इलाके में गुंडागर्दी नहीं हो सकती। अगर थानेदार ये तय कर ले कि मेरे इलाके में गुंडा नहीं होगा, दूसरा कोई नहीं सकता, तो कोई पॉलिटिकल लोग मदद कर देते, कोई उनका सिस्टम होता है, कोई बंदी का सिस्टम होता है। आर्थिक युग हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता और हर व्यक्ति हनुमान बेनीवाल नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान बेनीवाल को आप ताकत दो। मैं मेरे साथ रहने वाले तमाम जवानों को कहना चाहता हूं कि मैं जो लड़ाई मैंने लड़ी है उससे 15% लड़ लो, तुम लोग 10% लड़ लो, तुम बहुत बड़े नेता बन जाओगे राजस्थान के। और हर समाज को नया नेता बना के मैं दूंगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। गुजर नेता भी होगा, मीणा नेता भी होगा, हर समाज का नेता यहाँ से हमारे मंच से बनेगा, क्योंकि ये मंच तमाम लोगों का है। और आपने देखा कि जब आरएलपी का गठन किया तो मेरा पहला जो प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया पार्टी। 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट का है। बावरी समाज का मारवाड़ में कभी चुनाव नहीं लड़ा कोई, बावरी समाज से एमएलए बनाया मैंने मेडकर प्रयास किया। और मैंने 5 साल लड़ाई लड़ी। जब कांग्रेस बीजेपी मिलजुल जाती थी विधानसभा के अंदर, तब हमारे तीनों विधायक बेल में बैठते थे। चाहे छात्र चुनाव कराने की बात है, चाहे किसान कर्ज माफी की बात है, स्टेट हाईवे टोल फ्री करने की बात है, चाहे भ्रष्टाचार हुआ, चाहे रीच का हुआ, हर जगह मेरे तीनों विधायक विधानसभा और विधानसभा के बाद सड़कों पे और लोकसभा के अंदर मैं आपकी आवाज भर के बोल रहा था। आज राजस्थान के तमाम मुद्दों के लिए, राजस्थान की लंबित योजनाओं के लिए अगर मोदी और अमित शाह से कोई टक्कर लेके आपको आपका हक अधिकार दिलाता है, सड़कें, रेलवे लाइन, पुल, ये मैं नहीं कहता, मैं बजट दे रहा हूं, लेकिन मैं याद दिला रहा हूं सोई हुई दिल्ली की सरकार को कि अगर राजस्थान में आना है तो आपको ये काम करने होंगे। भाई, जब मैं गया उससे पहले राजस्थान के एमपी जाते नहीं थे लोकसभा, खाना खाकर सोते रहते ज्यादा से ज्यादा। मेरे जाने के बाद सबको मैंने एक्टिव कर दिया, और कोई 0 लगाता, कोई 377 लगाता, कोई सवाल लगाता। पहले सवाल भी नहीं लगाते थे क्योंकि आप उनसे हिसाब किताब नहीं पूछते थे। मेरे जाने के बाद एक्टिव हो गए कि हनुमान जी रोज ही लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे। लोग पूछने लगे, अरे यार आप वहां के नींद लेते हो क्या, रोज हनुमान बेनीवाल क्यों उठाता है? तो मैंने पूरे राजस्थान के सांसदों को भी एक्टिव कर दिया। किया कि नहीं क्या एक्टिव, बताओ। और राजस्थान के तमाम नेताओं को, नेत्रियों को, पहले नेत्रियां घूमती थी क्या गाँव में, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, सारे दादाजी परदादाजी घूम रहे हैं गाँव के अंदर, देखे कि नहीं देखे आपने? ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। और मैं चाहता हूं कि हमारी बेटियां, महिलाएं आगे बढ़े निश्चित रूप से, लेकिन जो घमंड अभिमान लेके और जो दादाजी परदादाजी के नाम से राजनीति करना चाहे
और दादाजी ने चाहे कुछ भी नहीं किया, मेरे दादाजी ने ये किया वो किया, नौकी तेरा करके पीने का पानी तो ले आए 70 साल के अंदर, कुछ नहीं किया। अगर किया है तो 15 साल में आपकी हुंकार ललकार और आपके संघर्ष और संगठन ने ही राजस्थान की सरकार को झुकाया, दिल्ली को झुकाया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। जब मैं वहां गया था तब तो हरियाणा, यूपी और बिहार के सांसद मजाक उड़ाते थे राजस्थान के सांसद कि राजस्थान वाले तो कुछ नहीं, एक बार कांग्रेस को वोट देते रहे, एक बार बीजेपी को। तो मैंने कहा मैं आया हूं ना, देखना अलग ही नजर आएगा। और 5 साल के अंदर साबित कर दिया कि राजस्थान के अंदर भी लड़ाकों की कमी नहीं। जब किसान कौम को जरूरत पड़ेगी तो राजस्थान के सांसद भी तैयार है। हनुमान बेनीवाल ने इस देश की किसान कौम के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के आज सड़क पे बैठा हूं, और सिर्फ आपके फायदे के लिए बैठा हूं। मेरा फायदा चाहता तो मैं भी मंत्री बन जाता। ये जितने लोग चार्टर लेके घूम रहे, गजन फेंकाओ तो दूसरे, ये मैं ही ले आता चार्टर, हेलीकॉप्टर बच्चे भागते रहते, कुछ लोगों का काम हो जाता, कुछ का नहीं होता। और कौन सा आप याद रखते हो? आप कौन सा याद रखते हो सारी बातें? आपको तो हर दिन चाहिए कि आज करके बताओ, कल की छोड़ो, आज क्या नया करो। आप जब तक अगला जान नहीं दे दे तब तक उसका पीछा छोड़ो नहीं, और जान दे दे जब गए तो बेचारा चला गया, संघर्ष पूरा नहीं कर पाया, वो भी बैठे। इसलिए फिर भी मैं लड़ रहा हूँ आपसे, मुझे पता है इसका फ्यूचर कुछ भी नहीं, इस लड़ाई का नहीं, इस संघर्ष का फ्यूचर है, क्योंकि आदत नहीं रही लोगों को। एक लड़ाई और लड़ता है 28 के अंदर, अब की बार लड़ाई में सारे हथियार चला देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम प्रयास करेंगे कि ये कोई कमी कहीं नहीं रह जाए कि आरएलपी वालों ने कमजोर लड़ाई लड़ी। अभी से लड़ने लगे, 1-1.5 साल से कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है क्या? कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस के नेता कोई छत्तीसगढ़ में घूम रहा है और कोई बिहार में कह रहा है वहां, यहाँ तो वहां कौन से बिहार में वोट दिला देंगे बताओ मुझे? तुम्हारा जो इलाका वहां तो जाएंगे। तुम लोग एक बयान देने में तो 1000 बार थे कि बयान देख नहीं दे, 10 जनों को पूछते हो। एक व्यक्ति राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है, वो किसी की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ परवाह करता तो राजस्थान के जवान किसान की परवाह करता है। वो न किसी जाति की परवाह करता और न किसी और की। गुंडा किसी भी जाति को, उसके खिलाफ हनुमान बेनीवाल बोलता है। और आपको पता है कि आजकल सड़कों में ज्यादा गुंडे घूम रहे हैं, आते ज्यादा घूम रहे नहीं। जान हथेली पे लेकर चल रहा हूं मेरे भाई, सरकारों से लड़ना, गरीबी से लड़ना और इन जवानों को साथ लेकर चलना। तो हर आधे घंटे बाद नाराज होते हैं, हर 1 घंटे बाद मनाना पड़ता है। एक उधर जा रहा है और एक भी उसको पकड़ के लाओ। मेरा भाषण नहीं कराया, मुझे गाड़ी में नहीं बुलाया, मेरी सेल्फी नहीं ली, मुझे पहले नहीं बुलाया, मेरे से माला नहीं पहनाई, मेरा ये कर दिया वो कर दिया, इसके बाद सोचा क्या वो कैसे आ गए। तो बहुत मुश्किल है साथ रखना। परिवार में अगर बराबर के 4-5 भाई हो ना तो पिताजी के लिए मुश्किल है, तो बच्चों के साथ रखना। और भाइयों का आपस में रहना भी बहुत टेढ़ा है। जैसे ही शादी होती है, घरवाली आई, भाई भाई अलग, माता पिता होते हैं कि नहीं होते हैं, तो सके भाइयों को हो जाता है, झगड़ा हो ही जाता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल तुम्हारे भरोसे लंबी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जिंदगी का एक एक पल तुम लोगों को दे रहा है। कोई ये नहीं कहते कि यार हनुमान ऐसे ही लड़ रहा है, लोग ये तो कह रहे हैं कि लड़ाई तो मजबूती से लड़ रहा है। हाँ, ये बात है कि राजस्थान की जनता समझ नहीं रही। अब आपको कहने लगे लोग, मेरे को तो नहीं कह रहे, मेरे को तो किससे कहेंगे? सीधे दिखा, अंदर से सारा खंगाल लिया, वसुंधरा से किस समय किन हालात में। आज कोई वसुंधरा की जो स्थिति है वो ऐसी थोड़ी होगी। तो मेरी लड़ाई और मेरा ही तो संघर्ष था। कहाँ तो मैडम जब निकलती थी लोग उसके पैरों में पड़ जाते थे, और कहाँ मैडम निकलती है तो सीताराम जी कहते हैं मैं तो आपको नहीं जानता मैडम। जब भी पहले सीताराम जी वसुंधरा जी को वहां मैं छीन के लाया था, और आज कह रहे मैंने कुछ फोटो, उसका कोई फ्यूचर नहीं पता। तो ऐसे लोग भी मतलब मैडम को छोड़ गए, ये बेटे पीछे तो और अपने रणजीत राम जी का दूध वाले आ जाए नहीं, वो भी जमाना था। तो भाइयों, वसुंधरा का एक युग था, उस युग को समाप्त किया और तब भजनलाल जी का अवतार हुआ। अवसर हुआ कमल के फूल पर बैठ के भजनलाल जी, और बहुत बड़ा काम किया इन्होंने 1.5-2 साल के अंदर। मेरे घर का बिजली का कनेक्शन काटने के लिए चोरी छुपे इंतजार किया और वहां भेज दिया, और लोगों कह रहे काट दिया मैंने, सीट जीत ली। तो तुम्हारा क्यों मेरे से झगड़ा है कांग्रेस से, ये तो बताओ कि हमारा असली झगड़ा तो आरएलपी से, कांग्रेस हमारे कोई दिक्कत नहीं, हम तो मिलजुल के खा रहे हैं दोनों पार्टियां। एक बार ये खाते हैं और एक बार ये खाते हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ।
अब तुम पता नहीं कब सुधरोगे। वोट के वक्त तुम जाति में बढ़ जाओगे, वोट के वक्त तुम कह दोगे कि मैं तो वोट देने नहीं जाऊंगा यार, मैं सोशल मीडिया से पोस्ट कर लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वोट चाहिए मेरे भाई, लोकतंत्र के अंदर तो वोटरों से ही होता है सारा काम। अगर 10 एमएलए मेरे इस बार आ जाते तो मजा लेगा बनलाल की और दूसरों की। इस तरह के हालात बढ़ते राजस्थान में, इस तरह आपको सड़कों में बैठना पड़ता छोटी छोटी चीज के लिए। गुर्जर समाज 2 दिन से धरने पे बैठा है, महिलाओं पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। बताओ, मैंने वीडियो देखा था इस तरह। लेकिन मैं महिलाओं को भी धन्यवाद दूंगा, हमारी सारी शेरनियां जो माताएं बहनें, कभी हिम्मत नहीं आ रही है, कभी पुलिस आगे भाग रही है, कभी वो पीछे भाग रही है। तो एक अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है। अब मैं लॉ एंड ऑर्डर मैं बड़ी खराब कर रहा हूँ, सरकार खुद ही कर रही है। लेकिन सरकार को सारी जातियों को साथ लेके जो आवश्यक चीज है उसमें सीएम को ध्यान रखना चाहिए। मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री के पास फीडबैक जाता ही नहीं। 2-5 जो लोग हैं वही कह देते हैं, भजनलाल बन के फोन कर देते हैं या वही कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो यही हालात इसलिए राजस्थान में बिगड़ रहे हैं और आने वाले समय के अंदर और भयावह हालात। लेकिन मैं 3.5 साल आपके लिए लड़ूंगा। मैंने प्रॉमिस किया, आपको वादा दिया है कि 13 से 18 और 18 से 23, 23 से 28, 28 से 33 नहीं आएगा, पहले बता दो। फिर तो उम्र भी बढ़ती जाएगी। लेकिन 28 तक लड़ेंगे, तैयार हो जाओ। 28 में सत्ता पे कब्जा करना है, किसी भी तरह हम सत्ता में एंट्री मारेंगे और मजबूत तरीके से नौजवान सत्ता के अंदर घुसेगा और सारे समाजों का नौजवान इकट्ठा होकर इस बार कांग्रेस बीजेपी को घर बिठा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तमाम पार्टियों का साथ देगा। तो दोनों पार्टियों के खिलाफ राजस्थान में मोर्चा खड़ा करके लड़ रही है, मोर्चा बना के लड़ रही है और दोनों पार्टियों को सत्ता से दूर करेगा। करोगे कि नहीं करोगे? या टोंक वाले खान साहब से हम रहा हूं तुम्हारी। ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।